एक व्यक्ति का बड़ा ज़बरदस्त प्रश्न पूछा कि जब सब कुछ फिक्स है, होना वही है, तो फिर हम कुछ प्रयास क्यों करें, किसी लिए करें। तो यहाँ पर भी वो प्रयास करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, बहुत ही ज़्यादा। उस चीज़ को रोकने के लिए या बढ़ाने के लिए नहीं, उसको करना ज़रूरी है अपने लिए। कि एक उदाहरण से समझें। एक बार एक किसान अपने खेत में कार्य कर रहा था, तो दिन भर वो कार्य करके थक जाता था। तो उसने सोचा भी कोई ऐसा मिल जाए जो मेरा कार्य करता रहे और मैं आराम करता रहूं। तो ऐसे ही करते करते एक बार एक कोई महापुरुष उसके खेत के नज़दीक से निकला। उनसे पूछा कि भाई कैसे हो। तो उसने नज़दीक पानी था, भोजन दिया। तो उसने पूछा भी क्या तकलीफ़ है, कोई है तो मेरे लायक। उस महापुरुष ने पूछा भी मैं आपके लिए क्या काम ना करूं। तो उस किसान ने कहा भी अगर आप मेरे लिए कुछ करना ही चाहते हैं तो कुछ ऐसा करें कि मैं थक जाता हूं, कोई ऐसा हो भी मैं आराम कर सकूं और वो काम कर सके, ऐसी कोई व्यवस्था भी काम अपने आप हो जाए। तो उस महापुरुष ने कहा कि ठीक है, ऐसा ही होगा। तो कुछ समय बाद उसकी एक मुलाकात प्रेत से होती है। अब वो प्रेत क्या है कि प्रेत कहता है कि भाई मैं यहाँ रहता हूँ और आपसे आपका जो भी कार्य होगा वो मैं कर दूंगा, इस एवज में मेरी जो इच्छा है वो आपने पूरी करनी है। प्रेत ने ऐसा कहा तो उसने कहा भी क्या इच्छा है? इच्छा ये है कि मेरे देह नहीं है तो मुझे भूख प्यास लगती है, तो मैं तेरे शरीर में मौजूद होकर ये भोजन प्राप्त करूंगा, पानी पीऊंगा, इसके बदले मैं सारा कार्य करूंगा। तो किसान ने कहा लो इतनी सी बात है, कोई बात नहीं। तो वो लेकिन प्रेत ने कहा कि मुझे काम देते रहना, अगर मैं फ्री हुआ तो मैं तुझे भी मार दूंगा, तुझे भी खा जाऊंगा। तो इस प्रकार वो किसान ने कहा कि ठीक है, काम तो बहुत है, काम चलता रहता है। जो भी कार्य वो किसान दे वो प्रेत तो पल भर में कर दे, क्योंकि उसके पास कुछ अलग शक्तियां हैं। पल भर में काम करके भी और बता। वो फिर भी थोड़ा बहुत उसे कहता भी जा पानी ले आ, ये ले आ, खेत में पानी लगा दे, ऐसे जो भी कार्य जो भी कहता वो तुरंत कर देता। वो दिन भर करता, वो पल भर में कर देता। उसका महीने भर का कार्य खेत को जोतने वाला, वो एक दिन भी नहीं लगाता। इस प्रकार वो सारे कार्य करके फिर वो फ्री होता। बता अब बता भाई, नहीं तो मैं तुझे मारूंगा। तो वो किसान फिर सोच के कहता, एक दिन वो परेशान होकर भागने लगा, भी काम तो कुछ रहा ही नहीं, अब इससे क्या कहूँ। तो वो कभी वो मारेगा ये, वो वहां से भागता है। आगे रास्ते में वो महापुरुष फिर मिलते हैं। अरे किधर भाग रहा है, कब वो पीछे, वो मुझे मार देगा। वो उसने कहा था कि मैं सारा काम करूंगा आपका। कर भाई उसे और पेड़ पे चढ़ना उतरना कह के तू एक बार फ्री हो तब कुछ सुन। तो उसने कहा कि ठहर ठहर भाई, मुझे एक काम याद आया कि उस पेड़ पे है ना, जब तक मैं ना कहूँ ये उतरना चढ़ना है। तो वो उस पेड़ पे उतरने चढ़ने लग गया। इस दौरान महात्मा ने उसे कहा कि देखो यही है, जैसे ये प्रेत है, ये मन ही भी प्रेत ही है। अगर इसको किसी कार्य में नहीं लगाया तो इसने तो कुछ करना ही है, कुछ करना ही। अब वो पेड़ पे उतर चढ़ रहा है बिना कारण के, क्योंकि उसे तो कुछ करना है, तो वो लगा रहेगा। अब ये मन को लगाने के लिए कुछ करना जरूरी है, नहीं तो ये तो विध्वंस ही करेगा, ये विनाश ही करेगा। ये प्रारब्ध में जितने भी कर्म हमारे दुष्कर्म जो भी होते हैं वो इसी मन की वजह से। इस मन को अगर हमने व्यस्त नहीं किया, किसी कार्य में नहीं लगाया, तो वो फ्री होके ये प्रेत ही बन जाता है। ये प्रेत मन प्रेत ही है। तो इस प्रकार ये कार्य करने जरूरी हैं जीवन में। ठीक है, जो होना है प्रारब्ध के अनुसार होना है, लेकिन ये जरूर याद रखें कि अगर ये खाली दिमाग शैतान का घर हम हर वक्त कहते रहते हैं, ये हकीकत में है। अगर इसे खाली रखा तो ये भैया मार देगा, ये कुछ ऐसा गलत करवाएगा। फ्री बैठा बंदा ज़्यादा खाता है, भूख ज़्यादा लगती है उसे, कार्य करते हुए को भूख भी याद नहीं आती। तो ये है, तो वो आदमी कम खाने से कभी नहीं मरता, ज़्यादा खाने से बीमार होकर मर जाता है। खतरनाक है सब कुछ चारों तरफ जो भी देखेंगे, ये सब इस शरीर को नष्ट करने के लिए ही हो रहे हैं। तो इस शरीर को लंबी आयु देने के लिए, और इस शरीर से जब ये देह त्याग के हम परलोक गमन इंसान का होता है, तो उसमें भी हमें मोक्ष मिले, उसके लिए इस मन को अगर सही दिशा दे दें, उस प्रभु में लगा दें, तो क्योंकि मन तो एक ही है,
चाहे वो इस दुनियादारी में लगा दें या इस प्रभु में लगा दें। यही तो रामायण में तुलसीदास जी ने कहा, कर्म करो चाहे नाना विधि नाना, सुरती रखो जहाँ कृपा निधाना। वे कर्म जो है नाना प्रकार के दुनियावी फर्ज करते जाओ, लेकिन जो सुरती ध्यान है, आपका ध्यान उस परम पुरुष में, उस साहिब में, क्योंकि संतों ने उस परम पुरुष, उस परम सत्ता को साहिब भी कहा कि उसमें रहा। रामायण में बार बार आया, गुरु प्रसन्न साहिब अनुकूला, मिटई नाना विधि सूला। तो ये जो है, तो ये संतों ने बड़ी जबरदस्त और नई एक टेक्नोलॉजी, उसके बारे में संत मत पे आगे और चर्चा करेंगे। तो इसमें हल है, इस संत मत में कर्म गति टारे न टरी, सीता हरण दशरथ मरण वन में विपद पड़ी। बड़ी जबरदस्त और खतरनाक बात, रहस्यमय बात। तो इसकी आगे संत मत पे चर्चा जारी।